सभी को नमस्कार, गुड इवनिंग। आज संडे है और आज का जो सेशन है स्पेशली वो अभी जो ग्रेड सेकंड के आपके पेपर रद्द हुए हैं उनसे संबंधित बहुत सारे सवाल हैं आप लोगों के। मैं कोशिश करूंगा कि आज के सेशन में उन सभी सवालों के मैं जवाब दूं। दो भर्तियों के विज्ञापन राजस्थान लोक सेवा आयोग पहुंच चुके हैं, एक आरएस का और दूसरा असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा का, और तीसरा आज का सेशन में रहेगा प्लान बी, जिसको लेकर बच्चे बहुत ज़्यादा चीज़ें पूछते हैं। उसको लेकर कुछ चर्चाएं, मैं कुछ सुझाव आप लोगों को दूंगा। कंप्लीटली याद रखिएगा, मैंने आपको पहले वाले सेशन में भी बात बोली थी, मेरा उद्देश्य कोई सांत्वना देना नहीं है और मैं दूंगा भी नहीं सांत्वना, तुम लोगों को याद रखना, क्योंकि मेरी सांत्वना से आप कहीं कमजोर हो जाओ ये मैं नहीं चाहता। मैं केवल ये चाहता हूं कि तुम घायल शेर की तरह वार में रहो, क्योंकि तुम्हारे ऊपर चोट हो चुकी है, तुम अंदर से हो सकता है बिखर चुके हो सकता है परिस्थितियों से हार चुके हो। मैं चाहता हूं कि ऐसी परिस्थिति में रहा बंदा ज्यादा जहरीला हो जाता है, ज्यादा खतरनाक हो जाता है, ज्यादा उम्दा हो जाता है, और जो कायर होगा वो उस समय हो सकता है कि एकदम से खराब परिस्थिति में भी चला जाए। तो मेरा उद्देश्य है कि तुम घायल शेर की तरह ही रहो और बेहतर करो। अब मैं ये तो नहीं कह सकता कि सर क्या करें, आप कितना मोटिवेट करते हो, कितना प्रेरित करते हो, लेकिन फिर भी परीक्षाओं के पेपर रद्द हो रहे हैं। बताएं, पहले तो हमने सोच लिया था कि ग्रेड सेकंड का रिजल्ट आने वाला है, और ये अचानक से क्या हुआ कि ए और बी दोनों पेपर भी जीके वाले रद्द कर दिए गए। दूसरा सवाल ये आता है कि सर ये जीके वाले ही पेपर ये तीनों दोबारा क्यों करवा रहे हैं? क्या खटारा साहब ने नहीं उन्होंने खटारा साहब ने आपके सब्जेक्ट वाले पेपर आउट नहीं किए क्या? अब देखिए, खटारा साहब तो एक प्रकार से अपन बेचारे अपने जहन में सबके आ गए हैं, बाकी पता नहीं कौन कौन क्या क्या और किस तरह से इसमें लिप्तता थी ये कोई नहीं जानता, याद रखना। लेकिन हमेशा एक चीज याद रखना, जीके का पेपर इन्होंने रद्द किया है ए और बी। पहले सी पेपर इन्होंने रद्द किया था, वो दोबारा करवा लिया था, अब ए और बी रद्द किया है। अब आप लोगों के दो सवाल हैं सबसे ज्यादा। अधिकतर बच्चे चाहते हैं कि सर ये भर्ती परीक्षा रद्द हो जाए, कंप्लीट सेकंड ग्रेड रद्द हो जाए और ये नए सिरे से करवाई जाए, ताकि हमें विश्वास रहे कि रियल में इस बार ईमानदारी से हुआ है। बहुत हद तक आपकी बात सही है कि इतने सारे सवाल उठे हैं इस भर्ती प्रक्रिया पे, तो आप सबको लग सकता है कि शायद सेकंड पेपर भी आउट हुआ होगा या लोगों ने उसको भी लिया होगा, केवल जीके का पेपर ही क्यों लेंगे। लेकिन याद रखिएगा, सरकार किसी भी पेपर को रद्द करने का जो फैसला लेती है, या राजस्थान लोक सेवा आयोग किसी पेपर को रद्द करने का फैसला लेता है, वो लेता है उस रिपोर्ट के आधार पर जो कमेटी बैठाई जाती है। क्योंकि वर्तमान में पेपर लीक की जांच कौन कर रही है? एसओजी कर रही है। कौन कर रही है? एसओजी जो है वो पेपर लीक की जांच कर रही है। और एसओजी ने, अब वो एक दबाव मान लीजिए, ईडी का दबाव मान लीजिए, और मान लीजिए इन्होंने अचानक से ईडी के छापे मारने के बाद स्वीकार किया है कि वो पेपर 2 महीने पहले ही इनके पास आ चुके हैं, और इन्होंने ए, बी और सी यानी तीनों ग्रुप के जीके के जो पेपर हैं वो इन्होंने आउट किए हैं। उनके बदले में इन्होंने पैसे लिए हैं, क्योंकि सब्जेक्ट में काफी सारे प्रश्न आते हैं और सब्जेक्ट का पेपर कॉपी करने में इनमें उनके प्रॉब्लम्स थी। अब वो राम जाने प्रॉब्लम्स थी या एक प्रकार से बताया गया है, लेकिन एसओजी की रिपोर्ट में ये नहीं माना गया है कि सब्जेक्ट के पेपर इन्होंने बेचे हैं या कॉपी किए हैं। कुछ भी ऐसा कहीं भी उन्होंने अपनी रिपोर्ट में मेंटेन नहीं किया है। मतलब चाहे मैं ट्विटर पे अभियान चलाऊं, चाहे तुम ट्विटर पे अभियान चलाओ, चाहे तुम कितना ही करो, याद रखना ये मैंने कहा कि कोई भी भर्ती प्रक्रिया को रद्द करने की प्रक्रिया जो होती है वो उस रिपोर्ट के बेस पर होती है। और इन्होंने अपनी फाइनल रिपोर्ट में ये सबमिट किया है कि इन्होंने केवल जीके के पेपर जो हैं उनको बेचा है, यानी सब्जेक्ट के पेपर के ऊपर ऐसा कहीं भी इन्होंने नहीं माना है कि ऐसा कुछ भी हुआ है। इसलिए सरकार ने, आरपीएससी ने मंत्रणा करके ए और बी ग्रुप के जीके के पेपर रद्द किए हैं, यानी सब्जेक्ट के पेपर को इन्होंने अपनी रिपोर्ट में सही माना है। अब आप कह सकते हो कि सर ये कोई बात होती है क्या, रद्द होना चाहिए? कितने भी मुद्दे उठा लो, याद रखना मैंने कहा कि किसकी रिपोर्ट पे होता है, उस कमेटी की रिपोर्ट पे, तो एसओजी ने नहीं माना है। पहला सवाल, ठीक है। अब चाहे तुम दोष दे दो, गालियां निकाल दो, मेरे को भी निकाल दो, सर आपको कोर्स बेचने होंगे। देखो, मेरे को ना तो कोर्स बेचने और मेरे कहने से कोर्स लोगे भी नहीं, वो वैसे ही ले लोगे, जिसको जरूरत होगी वो अपने आप लेगा, याद रखना, ठीक है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता आप लो या ना लो, याद रखना। सिंपल सी बात, जिन बच्चों का पेपर बहुत अच्छा हुआ है ए और बी, और जो बहुत अच्छा स्कोर कर रहे हैं, उन बच्चों को मेरी राय यह है कि आप इधर उधर की बातों से ध्यान हटाकर, कुछ नहीं है, याद रखना, अतीत को यदि ज्यादा हावी करोगे तो आपके वर्तमान और भविष्य दोनों को खत्म कर देगा। मेरी ईमानदारी से राय है, जिन बच्चों का पेपर अच्छा हुआ है, अब जो रद्द, पेपर आउट, उन सब चीजों से हटकर आप लोगों को 30 जुलाई तक मेहनत करनी चाहिए। और चूंकि पेपर
अब नया बनेगा, इसलिए ओल्ड करंट जीके की कोई प्रासंगिकता नहीं रहेगी। तो मेरा आपको कहना यह है कि आप लास्ट 6 से 7 महीने का करंट बहुत अच्छे से तैयार करना, चूंकि ये 30 जुलाई वाले दोनों पेपर जो हैं वो नए सिरे से बनाए जाएंगे, यानी वर्तमान को ध्यान में रखते हुए बनाए जाएंगे। तो कोशिश करें कि 6 से 7 महीने का करंट बहुत अच्छा तैयार कर लें। चाहे अवनी वाली जो सूजस का हमने चार्ट डाला है उसको आप देख लीजिए, उसमें सब योजनाएं आ जाएंगी। और इस महीने की जो आएगी उसमें बहुत गजब का आएगा करंट, क्योंकि उसमें सूजस का बहुत अच्छा दे रखा है। तो ये मेरे अकॉर्डिंग उन बच्चों को अपनी मेहनत करनी चाहिए बिना कोई चीजों पर ध्यान दिए, याद रखना। दूसरी बात, जिनका पेपर अच्छा नहीं हुआ, ठीक है, वो बच्चे कहेंगे कि सर सभी पूरी भर्ती प्रक्रिया रद्द होनी चाहिए। मेरे कहने से यदि रद्द होगी तो मैं 100% बोल देता हूं कि भर्ती प्रक्रिया रद्द होनी चाहिए। नहीं होगी, मैंने कहा, ना आपके कहने से होगी, ना मेरे कहने से होगी, ना किसी और के कहने से होगी। हमेशा याद रखना उस रिपोर्ट के आधार पर ऐसा किया जाता है। रिपोर्ट में इन्होंने सीधा लिख दिया है कि सब्जेक्ट के पेपर आउट नहीं हुए हैं, केवल जीके के पेपर आउट हुए हैं। तो हम कितना ही हो अल्लाह कर लें, तो मेरे अकॉर्डिंग अब इन चीजों का कुछ मतलब नहीं बचता है। चाहे आप और मैं कितने ही सत्य हूं, चाहे हम कितना ही कहें कि पेपर आउट हुआ है, बाकी मुझे लगता है कि संभवतः वो भी आउट हुआ होगा। राम जाने इनकी कहानी, इनकी स्थिति इतनी बुरी है कि कुछ बोल ना सकते हैं, ना कुछ क्या कहें अब इनके बारे में। तो जिन बच्चों का अच्छा नहीं हुआ है उन बच्चों को मेरी राय यह है, चाहो तो तुम अपना समय बर्बाद कर दो इस चर्चा में, चाहो तो तुम सरकार को गालियां निकाल के अपना अधिकतर समय अपनी भड़ास निकाल लो, चाहे तुम राजस्थान लोक सेवा आयोग के ऊपर जितना गुस्सा निकालना है उतना निकाल लो, याद रखना। लेकिन उसके आउटकम्स क्या आएंगे? उनके आउटकम्स हैं जीरो, कुछ नहीं मिलने वाला। बेहतर यह है जो हो गया मैं उसके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते, समझ रहे हो ना आप? हाँ, हम मांग उठा सकते हैं, आंदोलन कर सकते हैं, लेकिन लास्ट में इन्होंने अपनी रिपोर्ट में माना ही नहीं, तो समाधान ही नहीं नजर आ रहा। याद रखना, मेरी ईमानदारी से राय यह है कि आप लोगों को एक बार और अच्छे से आगे की ओर सोचना चाहिए, आगे की ओर बढ़ना चाहिए। याद रखना, ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है? ये आपके जीवन में आया हुआ कठिन समय है। आप सबने मेहनत की होगी, आपका पेपर खराब हुआ होगा। बहुत से बच्चे कह रहे हैं सर हिंदी की कट ऑफ इतनी गई है, यहां भी धांधली हुई होगी। देखो, जब तक इन चीजों की कोई अपने पास पुख्ता सबूत नहीं हो तब तक अपन चाहे कितना ही बोल दें, कुछ नहीं होना है। अपने बोलने से कुछ नहीं होता है, याद रखना। या तो आपके पास इस बात का प्रूफ होना चाहिए, या जो कमेटी जांच करती है, पुलिस जांच करती है, उनके पास ऐसे कोई सबूत होने चाहिए। अन्यथा मेरिट यदि पूरी से पूरी भी जाएगी तो भी हम कुछ नहीं कर सकते, याद रखना। अब इतनी मेरिट का जाना निश्चित रूप से संदेह पैदा करता है, लेकिन मैं आपको जो बात बोल रहा हूं, अपन लोग क्या कर सकते हैं और अपन क्या नहीं कर सकते। आप क्या कर सकते हो? आपके जीवन का कठिन समय है और इसमें इतना उतार आया है, ठीक है, आप लगभग ये सोच सकें कि सर सब कुछ खत्म हो गया है, हम कितनी पढ़ाई करें, सब पेपर आउट होते हैं, आगे पढ़ लेंगे, क्या गारंटी है पेपर आउट नहीं होंगे? मैं ये तो नहीं कहता कि आगे पेपर आउट होंगे, गारंटी है, कुछ नहीं है, लेकिन 80% चांस है कि आगे पेपर आउट नहीं होंगे। वर्तमान सरकार की स्थिति इतनी खराब हुई है इस चीज को लेकर, इनकी साख इतनी खराब हुई है कि आगे अपन उम्मीद कर सकते हैं कि अच्छा होगा। और हम पॉजिटिविटी के अलावा हम कर भी नहीं सकते। यदि तुम नेगेटिविटी के साथ जाते हो कि सर आगे पेपर आउट होंगे, देख लेना ऐसा ही होगा, चाहे तुम कितना ही मोटिवेट कर दो, चाहे सर हम कितना ही पढ़ लें, होना वही है, तो याद रखना इससे फायदा कुछ नहीं हो रहा आपको, आप और निराशा के गर्त में डूबते जाओगे। लेकिन बेहतर यह है कि जब यहां आ जाओ ना इस पेंदे में, तो इस पेंदे में लौटने से अच्छा है वापस ऊपर उठने का प्रयास करो, बाउंस बैक करो। याद रखना, यहां अधिकतर लोग हार मान लेते हैं, यानी यहां सूखा है। मेरा यह कहना है कि एक बार वापस से यहां से निकलना प्रारंभ करो। यह रेड जोन था जहां पेपर आउट हुए हैं, जहां आपको निराशा मिली है, जहां कट ऑफ ज्यादा गई है। लेकिन यदि यहां से आप स्टार्ट करते हैं तो यह तय बात है कि लाइफ में एक दिन एक ऐसा मोमेंट जरूर आएगा जब आपको मेरी यह बात याद आएगी कि सर उस दिन हमने उस अतीत को भुलाकर एक नई शुरुआत की, मेहनत की। मैं ये नहीं कहता हूं कि सब कुछ छोड़ के करिए, लेकिन जो आज मैं प्लान बी की बात करूंगा उसी के तहत करूंगा। तो ये मेरा आपसे व्यक्तिगत रूप से कहना है कि अब आप क्या कर सकते हैं? अब आप यही कर सकते हैं कि किसी एक जॉब के साथ, या जैसे आपके घर वाले आपको सपोर्ट कर रहे हैं, तो आपको 1 साल 1.5 साल जो भी भर्तियां आ रही हैं उनके ऊपर अपना समय देना चाहिए। और बजाय निराशा के, बजाय शंका के, बजाय आशंकाओं के, बजाय गालियां देने के, अपनी जिम्मेदारी के साथ मेहनत करें। यह मैं आप लोगों को बोलना चाहूंगा। आप माने तो अच्छी बात है, ना माने तो आपकी मर्जी। याद रखना, मेरे पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। मेरी राय को, मेरे सुझाव को आप कैसे लेते हैं, याद रखना, ठीक है।
देखिए, मैं ये नहीं जानना चाहता कि जो क्वालिफाई नहीं हुए वो रद्द के मत, जो भी कर रहे हैं, मैंने कह दिया आपको कि ये चीजें कैसे होती हैं। मैंने आपको ये बताया है कि ये चीजें इस रिपोर्ट के बेस पे होता है, इसमें मेरे और आपके चाहने ना चाहने से नहीं होता। आप चाहोगे मैं ट्विटर पे लिख दूंगा, मैं यूट्यूब पे लिख दूंगा, मैं कहता हूं कुछ नहीं होना है। ये जो है ना, ये इन्होंने जो लिखा है, फाइनल रिपोर्ट सबमिट की है, इसके बेस पे सब कुछ होता है और इन्होंने क्लियरली कर दिया है। तो अब अपन चाहे क्यों फालतू में अपन क्यों अपन अनावश्यक रूप से दिमाग में अपना बीपी बढ़ाकर तनाव लें। ये मेरी इंडिविजुअल राय, मैं किसी बच्चे के साथ नहीं हूं ना किसी बच्चे के खिलाफ हूं, समझ रहे हो ना आप। हमें तो फायदा ये होगा कि ठीक है रद्द हो जाए, नहीं भर्ती आ जाएगी, आप यदि मेरे, फिर भी मैं ये नहीं कह रहा ना कि रद्द करो। मेरा कहने का मतलब ये है कि ये लीगली प्रोसेस इसकी ये है, लीगली प्रोसेस ये है, इसमें हम कर ही नहीं सकते कुछ भी। तो ये मेरा आपको क्लियर मत है, चाहे आप मेरे खिलाफ बोलो, चाहे मेरे खिलाफ गलत कमेंट करो, चाहे गालियां मुझे निकाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला साहब। बेहतर ये है कि इतनी ऊर्जा फिर से अपने आप को खड़ा करने में करो, याद रखना ये ज्यादा बेहतर होगा। तो इस रेड जोन से निकलिए और वापस ग्रीन की तरफ आशावादिता के साथ, होप के साथ आगे बढ़िए, ये मेरा आपको कहना है। इसको लेकर आपका कोई कमेंट हो तो मैं जवाब दे सकता हूं। सर मेरा स्कूल लेक्चर पॉलिटिकल साइंस में सिलेक्शन हो गया, बधाई आपको। सर मेरा रेट क्लियर हो गया, बधाई जिनका सिलेक्शन हो गया है। रिजल्ट केवीसी रिजल्ट का रिजल्ट आ जाएंगे, करंट जून तक का पढ़ना निश्चित रूप से सुरेश खत्री, जून तक आपको पढ़ना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, और मेहनत करिएगा, कोई निराश मत होना। आपने मेहनत की है ना, मेहनत कभी ना कभी साकार जरूर होगी। यद्यपि हो सकता है कि बहुत से बच्चे कहें सर ऐसा नहीं होता है, मेहनत हमने की हमारा नहीं हुआ, जरूरी नहीं है। हम सिर्फ कहीं ना कहीं गलतियां कर देते हैं किसी भी रूप में मान लो, और हो सकता है मान लो हमारी गलती नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कहता हूं दोबारा से करना है। तो आप लोगों को मेहनत करनी है, अच्छा चांस है, 30 जुलाई तक आपके पास समय है, आपने लगभग चीजें पढ़ रखी हैं, आपको साइकोलॉजी पढ़ना है, करंट पढ़ना है, और जीके को, पुराने ओल्ड जीके को आपको रिपीट करना है। तो एक बार इजी मूड में, जोली मूड में एग्जाम देके आए। हो सकता है आपका स्कोर वहां कम था, ज्यादा था, लेकिन जिसके भी 40% प्लस नंबर आ रहे हैं उसको इस फर्स्ट पेपर को भी सीरियसली देना चाहिए, ठीक है। 40% नंबर जिसके, क्योंकि दोनों में क्वालिफाई के लिए आपको 40% चाहिए। तो मेरे कोडिंग थोड़ा सा सीरियसली इसको एग्जाम को दें, जिनका पेपर ही अच्छा नहीं हुआ है, जो बच्चे कह रहे हैं सर हमारा क्या है, तो मैंने आपको फिर बोला है कि अगस्त तक ये भर्तियां आएंगी। ग्रेड फर्स्ट जरूर आ रही है, ग्रेड सेकंड भी आएगी, याद रखना, बट इस प्रोसेस में समय लग सकता है कि ये रिजल्ट्स वगैरह दोबारा सा पेपर होगा। तो सेकंड ग्रेड को मुझे लगता है कि नियुक्ति की प्रक्रिया में भी लगभग अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक इन तीनों के वापस रिजल्ट होंगे, तो एक लंबा समय लग सकता है। लेकिन नई भर्ती का इससे कोई सरोकार नहीं है। आप देखिए क्या होता है, दबाव बनाया जा रहा है सरकार की तरफ से, 1 लाख पदों के वर्गीकरण को लेकर एक आंदोलन चलाया जा रहा था। मैंने भी परसों इसके ऊपर ट्विटर पे काफी लिखा था, 1 लाख पदों के वर्गीकरण के ऊपर। जल्दी इसके ऊपर कुछ एक्शन लिए जाएंगे, क्योंकि सरकार के ऊपर बहुत ज्यादा दबाव है, इस चीज को याद रखिएगा, ठीक है। और क्या पूछना चाहते हैं इसको लेकर? हाँ, दूसरा बिंदु जो है वो मैं इस पे बात करूंगा कि सर 2 भर्तियां राजस्थान लोक सेवा आयोग के पास पहुंची हैं। एक आरएस की भर्ती का विज्ञापन, ठीक है, 900 पदों के आसपास, और एक असिस्टेंट प्रोफेसर 1952 पदों के आसपास। अब अभ्यर्थना कार्मिक विभाग से लोक सेवा आयोग की तरफ जाना। अब लोक सेवा आयोग क्या करता है, इसको अपने विधिक कानूनी विभाग में भेजता है और देखता है कि इसकी सब चीजें क्या लीगली सही हैं, उसके बाद विज्ञापन जारी करता है। यद्यपि आरएस का विज्ञापन पहले ही भेजा गया था, लेकिन कुछ लीगली मिस्टेक्स थी, इसलिए वापस कार्मिक विभाग के पास गया और दोबारा आया। तो एपी का भी इसी प्रकार जांच की जाएगी। यदि मान लीजिए इसमें कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स होंगी तो वापस से कार्मिक विभाग के पास भेज देगी आरपीसी। इस प्रोसेस की वजह से कई बार भेजा गया विज्ञापन में महीने, 1.5 महीने का समय लग जाता है। लेकिन अपने मान सकते हैं कि जून लास्ट या जुलाई, 15 जुलाई तक ये संभवतः दोनों विज्ञापन आपके सामने आ जाएं। अब आपके सामने ये प्रश्न होगा कि सर यदि 15 जुलाई तक आरएस और असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा का विज्ञापन आता है तो क्या इनकी एग्जाम इस वर्ष संभव है? मुझे लगता है कि आरपीएससी शायद इसकी एग्जाम डेट आपको देगा, और पॉसिबली ये है कि आज मतलब अक्टूबर या नवंबर, ठीक है ना। आरएस का हो सकता है अक्टूबर, और हो सकता है असिस्टेंट प्रोफेसर का नवंबर दिसंबर में इसका रिटर्न एग्जाम करवा सकता है या डेट दे सकता है। हो सकता है परिस्थितियां, आचार संहिता की वजह से, चुनाव की वजह से क्या बने, राजस्थान लोक सेवा आयोग हो सकता है इसकी जनवरी फरवरी में भी दे दे। लेकिन असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा एक ऐसी परीक्षा है जिसमें एक लंबा समय लगता है, यानी कि 2024 अगस्त सितंबर में जाके ये प्रक्रिया पूरी हो पाएगी, याद रखना, क्योंकि इसके बाद इंटरव्यू होंगे, याद रखना, और आपकी जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, चाहे आपकी नेट हो, चाहे आपकी एमए हो, वो असिस्टेंट प्रोफेसर में यानी इंटरव्यू होने से पहले आपके पास फुलफिल होनी चाहिए। तो जिन बच्चों का नेट नहीं है वो फॉर्म भर सकते हैं, एग्जाम दे सकते हैं। ये केवल एक संभावना है कि अक्टूबर नवंबर में एग्जाम करवा दे, जरूरी नहीं ऐसा हो, 2024 के चांसेस ज्यादा लग रहे हैं, लेकिन आप मान के चलिए। अब आपका सवाल होता है, आरएस को लेकर मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा कल ओम जी सर के साथ, कल पॉसिबल हुआ तो कल, क्योंकि परसों हो सकता है कल हमारा मसूदा, एक कोई बच्चों का प्रतिभा सम्मान समारोह है, जो 12th और 10th के बच्चे हैं, मसूदा
क्षेत्र के जितने भी बच्चे हैं स्कूलों के, उनका एक प्रोग्राम है, तो हो सकता है हमें वहां जाना है, तो नहीं पॉसिबल हो बुधवार को, यदि कल पॉसिबल हुआ तो कल नहीं बुधवार को आरएस को लेकर एक शानदार सा वीडियो, कौन सी किताबें, सिलेक्टेड किताबें, उनके अलावा देखना ही नहीं है, वो आपको पढ़नी है, और प्री कम मेंस को लेकर कैसे चलना है, तो उसको लेकर मैं अलग चर्चा करूंगा। असिस्टेंट प्रोफेसर वाले बच्चों के लिए मैं कहना चाहूंगा, जितनी भी उच्चतर स्तर की परीक्षाएं होती हैं वो हमेशा याद रखना, प्रेशर में मत आना, आसानी से हो जाती हैं, और उनके लिए सबसे बेस्ट तरीका होता है सेल्फ स्टडी। मैं फिर बोल रहा हूं, आत्म मूल्यांकन कीजिए, ओल्ड क्वेश्चन पेपर निकालिए, सेलेक्टेड किताबें, एक पार्ट की एक किताब लेके आइए और घर बैठ के पढ़िए। यदि अक्टूबर में एग्जाम करवाते हैं, तो यदि मान लीजिए आप कोचिंग कर रहे हैं या कोई कोर्स ले रहे हैं, तो आपका कोर्स पूरा हो ही नहीं पाएगा ऑनलाइन में, और आप इतना समय दे देंगे, इतने डिस्टर्ब हो जाएंगे, कोई मतलब नहीं है। मेरी ईमानदारी से राय यह है, उच्चतर एग्जाम जितने भी होते हैं, आप ये देख लो कि हमारे बैच का 2018 के बैच के जितने भी लोग लगे ना, उसमें से 99% लोगों ने सेल्फ स्टडी की है, कोई 1% बच्चे ने कोई कोचिंग की होगी, बाकी 99% बच्चे सेल्फ स्टडी से लगे। तो आप भी इस चीज को माइंड में धारण लो, अच्छी किताबों का यदि पता है, ओल्ड क्वेश्चन पेपर निकालते हैं, सेल्फ स्टडी में 7 से 9 घंटे के बीच में आप पढ़ते हैं, तो कॉलेज लेक्चर के एग्जाम को क्वालिफाई किया जा सकता है। बहुत ज्यादा ऑनलाइन ऑफलाइन का कोई आपको चक्कर नहीं पालना है, स्पेशली ह्यूमैनिटीज विषय को लेकर, मानविकी विषय को लेकर। ये मेरी बेबाक और क्लियर राय है। ईमानदारी से यदि आप पढ़ोगे तो इससे बढ़िया कोई तरीका नहीं हो सकता है। अन्यथा साहब, चाहे आप कहीं कोचिंग कर लो, कुछ भी कर लो, उच्चतर स्तर की एग्जाम हमेशा सेल्फ स्टडी से करेक्ट की जाती है। ये सीधा सा फंडा है, ठीक है। हाँ, इसका जो थर्ड पेपर है, उसमें जो एक पार्ट स्पेशली इकोनॉमिक्स और कॉन्स्टिट्यूशन वाला है, वो थोड़ा सा हार्ड पड़ता है। यदि आपके समझ में नहीं आती, तो कहीं आपको बेहतर उसका ऑनलाइन कोर्स, वो किसी का भी हो सकता है, वो हमारा भी हो सकता है, किसी दूसरे का भी हो सकता है, जहां बेटर लगे आप ले सकते हैं, और उसको भी आप सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। कोर्स देख लें तो सेल्फ स्टडी से कर लें। बाकी प्रोसेस इसकी याद रहेगा कि 2024 अगस्त सितंबर में जाके पूरी हो पाएगी, तो उसके अकॉर्डिंग अपने आप को मेंटेन कीजिएगा। एक लंबी भर्ती प्रक्रिया होती है, आरएस में भी आपको इतना समय लगेगा। उसके बाद मैं बात करूंगा। यहां तक कोई दिक्कत है किसी बच्चे को? कोई सवाल पूछना है? आपको कोई सवाल पूछना है? सर, नई स्कूल व्याख्याता भर्ती का पेपर कब तक होगा? मैंने कहा बेटा, ये कम से कम मान के चलिए अगस्त मिड की मेरे पास इंफॉर्मेशन आई थी कि अगस्त मिड में विज्ञापन आएगा इस आरपीएस स्कूल लेक्चर का, तो आप मान के चलिए कि मेरे अकॉर्डिंग फरवरी के आसपास मैं मानता हूं 2024 में कि स्कूल लेक्चर का पेपर हो। मतलब मैंने कहा कि कॉलेज लेक्चर में इंटरव्यू से पहले क्वालिफिकेशन पूरी होनी चाहिए, चाहे एमए हो चाहे आपका, तो आप आराम से कर सकते हैं। फर्स्ट पेपर की बी पेपर क्या कह रहे हैं, लीक हो चुका है। देखिए, मैं इस पे नहीं कहूंगा कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ है, मैं अब क्या बताऊं। हमारे पास प्रूफ है तो आपको पेश करने चाहिए। आपके किसी साथी ने पेपर लिया हो, उसके पास पेपर आया हो, तो आपको ऐसा कोई प्रूफ है तो आप रिकॉर्ड कीजिए उसकी बात को, उसने कहा हो। बिना प्रूफ के अपन इन चीजों पे कुछ नहीं कर सकते, याद रखना। मैंने कहा एसओजी ने जांच की, हो सकता है इनको कोई प्रूफ मिले होंगे, अब इन्होंने नहीं माना, इन्होंने माना कि सिर्फ जीके वाले पेपर आउट किए गए, तो अब इसके ऊपर अपन क्या बहस कर रहे हैं बताएं आप। बीएसटीसी वाले क्या करें? बीएसटीसी वाले के लिए मैंने पहले बोला था, तो डीएसएसबी की भर्ती आएगी, और ग्रेड 3 का भी 12,000 का इनका है 1 लाख पदों में। अब ये करते हैं कि नहीं करते हैं, या सरकार की मंशा पे डिपेंड करेगा, ठीक है। थर्ड पेपर के लिए बेटा मैंने वीडियो बना रखा है वैसे यूट्यूब पे, और बाकी आप कोर्सेज वगैरह लेना चाहो तो अवनी पे भी हमने, ओमजी सर ने इकोनॉमिक्स और वो जारी कर रखा है, अच्छा है, आप देख सकते हैं। बढ़िया पढ़ा है उन्होंने, बहुत सिस्टमेटिकली करवा रहे हैं, तो आप वो देख सकते हैं। आपको कोई दूसरी कोचिंग का अच्छा लगता है वो भी आप देख सकते हैं, बाकी सेल्फ से भी कर सकते हैं। देखिए, 1 लाख पद इन्होंने लिख दिए हैं, वर्गीकरण भी ये जारी करेंगे। आप ये नोट कर लेना इस चीज को। आप नकारात्मक बहुत जल्दी होते हो, आप इतने निराशावादी हो चुके हो कि आपको ये हर चीज में नकारात्मक दिखाई देती है कि सर कुछ नहीं होना है, सर कुछ नहीं आना है, सर सब कुछ खत्म हो गया है। यार, आप अपनी लाइफ की वैल्यू नहीं समझ रहे हो क्या? आप 5 परीक्षा में असफल हो गए, गवर्नमेंट जॉब नहीं लगे तो लाइफ खत्म हो गई क्या? बकवास बात है यार। लाइफ की वैल्यू बनाओ। लाइफ केवल गवर्नमेंट जॉब लाइफ नहीं है, और गवर्नमेंट जॉब भी लाइफ की वैल्यू नहीं है, याद रखना। वैल्यू ये कि आप अपनी आइडेंटिटी कैसे बना पाते हो, तो ये कोई बड़े मायने नहीं है। तो ये मानसिकता बदलो, ये ग्रोथ माइंडसेट डेवलप करो अपना, याद रखना। ये इतना नैरो माइंडसेट मत बनाओ कि सिर्फ ये मेरा सब कुछ खत्म हो गया, ऐसा कुछ नहीं है, याद रखना। मैं बार बार आप लोगों को बोलता हूं। अब इसका मतलब ये नहीं कि सर आप तो सक्सेसफुल हो गए, आप तो ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में असिस्टेंट प्रोफेसर है, आपको क्या कमी है। मैंने प्राइवेट जॉब किया है, मुझे पता है, और जब मैंने किया था तो मैंने सोच लिया था कि मुझे गवर्नमेंट में जाना भी नहीं है। वो बात अलग थी कि किसी ने मेरे जीवन में ताने मारे और उनसे मेरा दिमाग खराब हो गया, बीपी हाई हो गया, लो हो गया, जो भी मान लो आप। और मैंने अपने जुनून का हमेशा पीछा किया है, और जुनून का पीछा करते समय चाहे हजारों लोगों ने मुझे गिराने की कोशिश की हो, मैं नहीं गिरा, याद रखना। और मैं आज भी इस बात में विश्वास रखता हूं कि मैं हमेशा अपने जुनून का पीछा करता हूं।
चाहे कैसा भी परिस्थिति आ जाए। आप कह दो कि सर आपके समय पेपर आउट, 2013 का मैंने सबसे सीरियसली एग्जाम दिया था आरएस का, और पेपर आउट हुआ, वो रद्द हुआ पूरी प्रक्रिया। बहुत गुस्सा आता है, आपका दर्द सही है, बहुत दिमाग खराब हो जाता है, क्यों हुआ सर, ये गलत है ये प्रक्रिया। लेकिन क्या करोगे, सबसे कूद जाएंगे अपन, सिर भिड़ा लेंगे दीवार से, किताबों को फाड़ देंगे, क्या हो जाएगा फिर। आप ये देखिए ना क्या हो जाएगा, याद रखना। मेरे ऐसा लगा, मुझे ऐसा लगा कि मैं एग्जाम दूंगा ही नहीं, उस दिन मुझे भी लगा। हबीब खान गोरान उस समय आरपीएस अध्यक्ष थे, सबसे करप्ट आयोग था उस समय भी। क्या हुआ फिर, उम्मीद की ना, लगे ना, खड़े हुए ना, तैयारी की ना। वही है आपके पास और हमारे पास, और कोई संसाधन नहीं है। बजाय कि निराशा के गर्त में डूबने के, फिर से खड़ा होना बेहतर उपाय है, मैं आपको ये कह रहा हूं। तीसरी चीज जो मैं बात करूंगा वो ये कर रहा हूं कि तीसरी चीज जो मैं बात कर रहा हूं वो कर रहा हूं, मैंने प्लान बी की बात की। मैंने बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स पढ़े हैं, बहुत सारे बच्चों ने मेरे साथ बात की है कि सर हमने 2 साल दे दिए, 3 साल दे दिए, परिवार पे कर्जा है, परिवार वाले कह रहे हैं बेटा अब आगे नहीं पढ़ना, पापा कह रहे हैं तुमने बहुत पढ़ाई कर ली, तू मेरी परी है, लेकिन अब मेरी हिम्मत नहीं है परी को आगे बढ़ाने की, घर पे बैठ शादी करूंगा। ये सिचुएशन, सर घर वालों ने कहा है हमें पैसे चाहिए, कहीं से भी कैसे भी ला, कैसे पढ़ूं सर, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, अब मेरा मन नहीं कर रहा पढ़ने का, मेरे मन से पढ़ाई के प्रति नफरत का भाव क्रिएट हो चुका है। ये बहुत सारे सवाल हैं आप लोगों के। मैंने अभी जो स्टेटस लगाए थे, जो बच्चों ने पर्सनली मेरे को भेजा, उसमें 30% ऐसे बच्चों के मैसेज थे कि सर मैं सुबह और शाम सब्जियां बेचता हूं, फिर तैयारी करता हूं, सर मैं बालोतरा से हूं, मैं कपड़े की फैक्ट्री में काम करता हूं और मैं 6 से 7 घंटे ड्यूटी करता हूं, उसके बाद सर मैं एक कंपनी में रात की चौकीदारी का काम करता हूं, मैंने रीट एग्जाम दिया है और मेरा ये इतने नंबर आ रहे हैं, मेरा सिलेक्शन हो रहा है, सर मैंने भोजन के पैकेट बनाने का मतलब टिफिन बनाने का काम किया है, साथ में मैंने पढ़ाई भी की है, और सर मेरे रीट में इतने नंबर आ रहे हैं, मेरा सिलेक्शन हो रहा है, सर मेरे पास 2 बच्चे थे, ठीक है, मैंने अपने बच्चों को रखते हुए मैंने प्राइवेट ट्यूशन करवाया है और उसके बावजूद मेरा इंग्लिश प्रोविजनल लिस्ट में सिलेक्शन हुआ है। ऐसे 30% मेरे पास मैसेज आए, वो कोई बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट बच्चे नहीं थे, याद रखना। मैं प्लान बी के तहत यही कहना चाहता हूं, ज्यादा दबाव जब आदमी पे आता है तो उसके रिजल्ट की संभावनाएं गिर जाती हैं। इसलिए आप देखना कभी यूपीएससी के इंटरव्यू पढ़ो तो वहां एक बात आती है कि साहब आप प्लान बी क्या था, प्लान ए ये था कि हमें यूपीएससी क्रैक करनी है, लेकिन प्लान बी के तहत पूछोगे सर हमने नेट कर रखी थी, हमने बीएड कर रखी थी, हमने डीएसएसबी का हमें पता था कि डीएसएसबी की वैकेंसी में हमने पेपर दिया था, हमारा वहां हो जाएगा। मतलब कहीं ना कहीं वो सेकंड ऑप्शन रखते हैं। लगभग आईआईटी वाले आजकल यूपीएससी क्रैक करते हैं, उनके पास सेकंड ऑप्शन होता है कि यूपीएससी क्रैक नहीं हुई तो स्टार्टअप स्टार्ट कर लेंगे। यानी वो ज्यादा अच्छा कर पा रहे हैं जो प्लान बी को लेकर चल रहे हैं। मेरा कहने का मतलब आप समझ रहे हैं, यदि आपके पेरेंट्स सपोर्ट कर रहे हैं, वो कह रहे हैं बेटा तू मस्ती के मूड में पढ़ाई कर, कोई टेंशन नहीं है, तेरी नौकरी नहीं लगेगी तो भी मैं पाल दूंगा, तू तो पढ़, बाकी चीजों पे ध्यान नहीं देना। यदि आपके ऐसे घर वाले हैं तो आपको प्लान बी बनाने की जरूरत नहीं है। अन्यथा मैं उस बच्चे को कह रहा हूं कि ज्यादा दबाव, यदि आप ये सोचते हैं घर वालों को निराश करके, नाराज करके, लड़ाई करके और दोबारा बाहर पढ़ने जाओगे, पैसे लेके जाओगे, आप पे बहुत दबाव रहेगा कि इस बार नहीं हुआ तो मैं तो मर ही जाऊंगा। बेहतर यह है, रिजल्ट अच्छा आएगा, याद रखना, प्लान बी बनाएं। बी प्लान का मतलब आपको पार्ट टाइम जॉब करना चाहिए। आप कहोगे सर पार्ट टाइम जॉब कैसे करें? आजकल 3 महीने का एनिमेशन का कोर्स, ग्राफिक्स का कोर्स, डिजाइनिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग का कोर्स, हिंदी इंग्लिश टाइपिंग सीख लीजिए। ये ऐसी चीजें हैं जो एक्स्ट्रा स्किल हैं और ये 3 से 4 महीने में सीखी जा सकती हैं, 2-3 घंटे अभ्यास करके, और आप महीने के 7 से 8 हजार रुपए आराम से कमा सकते हैं। यानी आपका 2-4 घंटे काम करके आप इतना खर्चा अपना निकाल सकते हैं। इससे आपके ऊपर दबाव नहीं रहेगा, आपको ये रहेगा कि मैं काम भी कर रहा हूं, पढ़ाई भी कर रहा हूं। लेकिन याद रखना, तुम ये सोच लेते हो कि मेरी लाइफ में सब कुछ खत्म हो गया, अब मुझे कुछ भी नहीं करना है, मुझे तो नौकरी करनी है। याद रखना, सबसे गलत डिसीजन होगा ये। कई बार जब आप बहुत कम पढ़ते हैं, जब आपको लगता है कि कुछ नहीं होने वाला है, उस समय यदि हल्का सा पढ़ के एग्जाम दी जाए तो हो सकता है कि आपका सिलेक्शन हो जाए। कई बार बहुत ज्यादा मेहनत करने से सिलेक्शन नहीं होता है और कई बार बहुत कम करने से हो जाता है। तो ये मेरी ये राय है, प्लान बी के तहत जो भी लड़कियां लड़के ऐसे हैं जिनको कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, उनको कोई ना कोई पार्ट टाइम जॉब करना चाहिए, कोई ना कोई आपको ऐसा स्किल डेवलप करना चाहिए ताकि भविष्य में दिक्कत नहीं आए। कॉन्फिडेंस रहे कि यार मैंने एनिमेशन का कर रखा है, मैंने ग्राफिक डिजाइन का कर रखा है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, लाइफ में कम से कम 20-25 हजार रुपए महीने के कमा लूंगा। याद रखना, जरूरी नहीं है सब गवर्नमेंट जॉब लगे भाई, गवर्नमेंट जॉब तो एक सीमित है, सभी का तो लगना तय नहीं है, लेकिन
सभी का लगना तय नहीं है, इसलिए अपन मेहनत करना छोड़ दें गलत है। हमें आजमाना जरूर चाहिए, जब तक अंतिम रूप से ये लगे नहीं कि यार अब कुछ नहीं बचा है, तब तक हमें प्रयास करते रहना चाहिए। लेकिन बेहतर यह है कि उसके साथ प्लान बी में आप कोई ऐसा जो पकड़ें जो आपकी तैयारी से रिलेटेड है। आप प्राइवेट स्कूल में 4 घंटे ले रहे हैं, 2 घंटे ले रहे हैं, आप 5 से 10 बच्चों को होम ट्यूशन करवा रहे हैं, आप कंटेंट राइटिंग का बहुत बढ़िया कोई काम कर रहे हैं, या कोई ऐसा काम कर रहे हैं 2 घंटे हटके, 3 घंटे हटके, लेकिन कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ रहा है, सब कर रहे हैं सब। तो जो बच्चे ऐसे अभावग्रस्त हैं उनके लिए मेरी राय है। और बाकी याद रखना, सेल्फ स्टडी के साथ आपने मेहनत कर ली है, थोड़ी सी सेल्फ स्टडी कीजिए, आगे बढ़ सकते हैं। अब आपका कोई सवाल हो इन तीनों चीजों को लेकर तो मैं जवाब दे सकता हूं। सर आप मेरी प्रॉब्लम शेयर करना चाहता हूं आपसे, पर्सनल नंबर, पर्सनल यार देख लेना, भेज देना। को लेक्चर के लिए वीडियो बनाओ, मैंने को लेक्चर के लिए वीडियो बना रखा है कि दोबारा से मैं वीडियो बना दूंगा, ईमानदारी के साथ बना दूंगा कि क्या बेहतर हो सकता है बस। और बताएं, पीजीटी पेडागोजी अवनी एप पे कोर्स, संजय जी आप कोई भी साइकोलॉजी का ले लीजिए जो कंप्लीट है, उसमें लगभग चीजें हो जाएंगी। न्यू साइकोलॉजी बुक कब तक आएगी? अपडेट हो रही है, थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि इंग्लिश वर्जन भी साथ साथ कर रहे हैं, इस बार इंग्लिश के वर्ड्स डाल रहे हैं और थोड़ा सा और उसको सुंदर व्यवस्थित बना रहे हैं। इंडिविजुअली मेहनत कर रहा हूं, ज्यादा मेहनत कर रहा हूं, तो थोड़ा सा वेट करें। ऑब्जेक्टिव बुक आ जाएगी बुधवार या गुरुवार तक। आपको भी हैवी फादर्स डे। न्यू साइकोलॉजी बुक, हाँ सर रीट की वैकेंसी कब तक आएंगी? रीट की वैकेंसी को लेकर शिक्षा मंत्री जी ने कहा था, और कल उनसे कोई प्रतिनिधि मंडल मिला था, तो उसमें उन्होंने कहा कि हमने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से बात की है, अब क्या रिजल्ट निकलता है, हो सकता है जल्दी निकाल दें। जीके पेपर ज्यादा फोकस किस पे करें? मेरे अकॉर्डिंग साइकोलॉजी आपकी ठीक ठाक है तो नॉर्मली पढ़ लें, ओल्ड क्वेश्चन पेपर निकाल लें, और आपका जो करंट है और प्लस जो वीक पार्ट है उसको, ज्योग्राफी वगैरह, हिस्ट्री वगैरह, इसको देख लें आप। सर फैसगढ़ में हो गया लेकिन वापस से लग गए, बहुत बढ़िया चीज है। मैंने आपको पहले ही बोला है कि हो जाए तो भी रुको मत। ये रुक जाना ना, ये सबसे खतरनाक सिचुएशन है। यहां आके रुक जाना सबसे खतरनाक होता है, क्योंकि यहां रुक जाने के बाद सब कुछ खत्म हो गया। आपने जितना स्ट्रगल किया ना, ये पूरा स्ट्रगल आपका मिट्टी में गया, कोई वैल्यू नहीं है। आप कभी किसी मोड़ पे अपने बच्चे को कहोगे, पापा तुम कहोगे बेटा तू क्या जाने तेरे बाप ने कितनी मेहनत की थी, बेटा कहेगा रहने दो, मेहनत की होती। अरे तू नहीं जानता मैंने कितना स्ट्रगल किया था, हमारे टाइम में 6 बार पेपर आउट हुआ था, लेकिन मैं लगा रहा, लेकिन लास्ट में पेपर आउट से हताश होकर फिर मैंने छोड़ना पड़ा। वो कह देगा पापा पेपर आउट से हताश हो गए आप, ठीक है, 4 बार असफल होने से हताश हो गए। मैं जब इतना पढ़ता हूं तो आप कहते हो कि बेटा खूब करना है, कोई बात नहीं है, डर नहीं रखना चाहिए, इसका मतलब आप डरपोक थे, आपको आगे बढ़ना चाहिए था। इसलिए जीवन में ऐसे बाप मत बनना, जब बच्चा आपसे सवाल जवाब करे रहने दो पापा, आप तो ज्ञान मत दो ज्यादा। वो हैप्पी फादर्स डे पे आपको इतनी बुरी सुनाएगा कि आपको लगेगा, उससे बेहतर है कि ये जो स्थिति है इससे इधर की ओर बढ़ो, इधर की ओर वापस नहीं जाना। मैंने कहा ये ग्रीन वाले साइड में जाना है। और ग्रीन क्या है? ग्रीन ये है कि यहां के साथ दोबारा आंशिक प्रयास शुरू करो, फिर भी नहीं लगते हो तो आप ये अपने बच्चे को कॉन्फिडेंस के साथ कह पाओगे। आपका बच्चा कहेगा पापा आप लगे तो नहीं, बेटा लगने और नहीं लगने का पता नहीं, लेकिन तेरे बाप ने इतनी मेहनत की है, हिम्मत नहीं आ रहा बेटा। पेपर आउट हो गए थे, जुलाई में हुए थे, फिर अगली फर्स्ट ग्रेड मैंने दी, अगली सेकंड ग्रेड दी, चाहे नहीं हुआ तो नहीं हुआ, लेकिन बोलने लायक तो बचोगे। लेकिन ये बोल दोगे कि नहीं मैं तो बस थक के बैठ गया था बेटा, फिर तो यही कोशिश की कि तुम लोगों को पैदा करूं और फिर तुम लोग मेरे सपने पूरे करो। उससे बेहतर है अपने सपने अपने को ही पूरे करने पड़ेंगे, याद रखना। तो मेरी आपसे राय है हैप्पी फादर्स डे पे कि अच्छे पिता यदि आपको बनना है तो एक बार और अच्छे से करना, ये जरूर करिएगा। छत्तीसगढ़ की बुक साइकोलॉजी की मैंने कहा भी लेना चाहें तो मार्केट में है वैसे, बट अपडेट के साथ थोड़ा सा महीना भर लगेगा। प्राइवेट स्कूल में पढ़ा सकते हो, साथ में पीएसआई के लिए इस पे कोई बेटा इस पे बना दूंगा मैं, आरएस से रिलेटेड सिलेबस है, तो पीएसआई और आरएस को दोनों को साथ लेके भी चल सकते हैं आप, दोनों में लगभग सेम चीजें। इसको लेकर भी एक अच्छा सा वीडियो बनाऊंगा, एक सिलेक्टेड बुक्स लिस्ट बताऊंगा और उन्हीं को पढ़ना, बाकी मत पढ़ना। पीटीआई के लिए कोई न्यूज है बेटा, भर्तियां सब आएंगी, याद रखना। मैं फिर कह रहा हूं ये मेरा कोई ऐड नहीं है, मतलब आप कहोगे सर आपको बेचना है कुछ कोर्स वोर्सेस लेकर होंगे। अरे भाई मैंने कहा कि मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप तैयारी करना शुरू कर दो, कुछ भी मत लो, मैं तो कहता हूं बुक से पढ़ लो, लेकिन ये भर्तियां सब की सब आएंगी, ये नोट कर लेना आप। न्यू राजस्थान जीके बेटा यही रहेगा, ओल्ड जीके ही रहेगा, अभी कोई न्यू जीके का नहीं है। आप ये मत सोचिए कि नया जीके आएगा, नहीं, जो ओल्ड जीके वही रहना है, उसी को पढ़ते रहे आप। ओके, और कोई करंट अफेयर्स न्यू पढ़े हैं? करंट अफेयर्स पे जो हमने सूजस की उन्हीं से निकाली है ना अपने, आप इनको भी पढ़ लोगे तो राजस्थान का तो इससे हो जाएगा। राजस्थान का इससे बाहर आना ही नहीं, जो हम करवा रहे हैं सूजस वाली फ्री मैगजीन करवा रहे हैं, ठीक है ना। और बाकी आपके पास जो करंट कोई मुमल वगैरह का वार्षिकांक हो तो देख लो भाई, मुमल का तो वार्षिकांक ले आना, ठीक है, देख लेना उसको। छत्तीसगढ़ की तैयारी करो, अच्छे से करो मेरे अकॉर्डिंग। नेट के लिए जरूरी है क्या? इंटरव्यू से पहले होनी चाहिए नेट या सेट।
कोर्स में ऑफर दे देंगे, ठीक है। ओके, और कोई बात है, आपका कोई सवाल है? आरएस के लिए गाइड, आरएस के लिए कल या परसों में वीडियो बना दूंगा, बहुत शानदार वीडियो बनाएंगे। मतलब ऐसे आदमी से, इस ओम जी सर के साथ ऐसा बनाएंगे कि रियल में उनको इतना एक्सपीरियंस है, मैंने भी दिया है बट वो ज्यादा मेरे से अपडेट है इस मामले में, और ईमानदारी के साथ, कहीं कुछ भी बाइस नहीं, बहुत अच्छे से। और कोई कोचिंग की जरूरत नहीं, आरएस के लिए भी याद रखना 80% आरएस सेल्फ स्टडी से बनते हैं। चाहे कोई कोचिंग कहती हो कि हम बनाते हैं, 80% बाद में सिर्फ फोटो ही देते हैं आधे लोग, तो कुछ ना कुछ लेने के लिए। याद रखना इस चीज को, ईमानदारी से सेल्फ स्टडी की जाएगी ना, आपको सटीकता पता है, तो चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर हो, चाहे आरएस हो, चाहे पीएसआई हो, कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है, कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं। ओके, फेसलेट एग्जाम कब होगा? 2024। जीके बुक ऑब्जेक्टिव एक तो उन्हीं की दो हैं, वो ले आओ। अवरेज वाले क्या करें? अवरेज वाले देखिए, शायद यदि भर्ती का समय लगता है तो आपको छूट मिलेगी, और अन्यथा मैंने कहा है कि अवरेज वाले को पास दो ही ऑप्शन है, कि एक तो अपने बच्चों की पढ़ाई पे ध्यान दें और उनको इस काबिल बनाएं कि वो आपके सपनों को पूरा कर सकें, और आप कोई अच्छे प्राइवेट सेक्टर में अच्छा कर सकते हैं। सीधी सी राय है, हमें तैयार रहना चाहिए। मैंने प्लान बी का मतलब ये बताया था। प्लान बी का मतलब है हमेशा इस बात के लिए तैयार रहो कि मैं असफल भी हो सकता हूं। आप पढ़ रहे हैं सफल होने के लिए, लेकिन प्लान भी ये कहता है कि मैं असफल भी हो सकता हूं, और असफल हो जाऊंगा तो मेरे पास क्या ऑप्शन रहेगा, ये प्लान बी है। तो ये तैयार भी रहना चाहिए, कभी सोचना नहीं चाहिए, क्योंकि सभी लोग सक्सेस नहीं हो सकते। जीवन तो यार जीना है, बेहतरीन तरीके से जीना है, तो फिर क्यों तनाव लें इस चीज को लेकर कि नहीं होगा तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ओके, तो आज का सेशन था, उम्मीद करता हूं आपको पसंद आया होगा, और कोई चीज होगी आपकी तो आप अभी पूछ सकते हैं, ठीक है। ओके, कोर्स के ऊपर दे देंगे। सेल्फ स्टडी से बेस्ट कुछ है ही नहीं, मैं तो फिर बोलता हूँ, मैं तो क्लियर बोलता हूँ, हमेशा से बोलता हूँ। बताओ मेरे को कोर्स बेचने होंगे और कुछ करना होगा तो मैं कहूंगा सेल्फ स्टडी बेकार है, कोर्स लो। तो मैं क्यों बोलता हूँ, मेरा ये क्लियर, क्योंकि मैंने सेल्फ स्टडी से किया है, और मैंने नहीं 90% लोगों ने किया है। तो आप यदि समर्थ हैं तो आपको लेना चाहिए, अन्यथा आप खुद करें, और जॉब करने कोई दिक्कत नहीं है, मैंने जॉब के साथ किया सब चीजें, आप भी कर सकते हैं। यदि समर्थ नहीं है, परिवार वाले सपोर्ट कर रहे हैं, तो फिर सिर्फ ए प्लान पे ध्यान दें। ओके, थैंक यू। जूनियर अकाउंटेंट आ रही है, पटवारी आ रही है, राजस्थान पुलिस आ रही है, ये सब भर्तियां आ रही हैं, इनको देख लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, मस्त रहिएगा, खुश रहिएगा, और बाकी कोई चीज़ होगी तो मैं सेशन करता रहूंगा। उद्देश्य यही है कि आपको कभी भी हारने नहीं देना, हमें अतीत को छोड़कर हमें वर्तमान में जीना पड़ेगा, याद रखना, तभी अच्छा भविष्य आएगा। यदि अतीत को पकड़ के बैठे रहे तो ना वर्तमान में रहोगे और ना भविष्य सुंदर बनेगा, ये क्लियर फंडा है।